Hello everyone, welcome to another video on the boundary line. So the inevitable has happened. Rohit era has ended as a captain at least. तो आज टीम अनाउंस हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ऑब्वियसली इंडिया जीत चुका है 2.5 days आई थिंक समवेयर ओवर 2.5 days टी के बाद पहले थर्ड सेशन में हम वो मैच जीत चुके हैं रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए सेकेंड इनिंग्स में तो उन्होंने ऑब्वियसली सेंचुरी भी बनाई थी तो उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किया गया है but that is the second most important news. But the first important news is the teams and the squads for T20 and ODI for Australia has been announced, and Shubman Gill has been officially named the captain of the Indian ODI squad as well. Trend था हमारे इंडियन क्रिकेट में कि एक ही कैप्टन ऑल फॉर्मेट कैप्टन होता है वो अभी तक तो सही साबित हुआ दिख रहा है बिकॉज दैट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्य कुमार यादव को भी रिप्लेस वो कर देंगे क्योंकि अभी वो वाइस कैप्टन है वहां पे T20I फॉर्मेट में सो एक बहुत आई थिंक 1 या 2 महीने पहले अभिषेक त्रिपाठी के एक आर्टिकल में लिखा था कि श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी मिलने जा रही है जो कि सरासर गलत साबित हुई है और उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था कवरिंग दैट उन्होंने मतलब हमारे हमारे टाइम पे यूके के टाइम के 4 बजे सुबह उठ के हमने वो पूरा ब्रेकिंग न्यूज उनका पढ़ा था बट इट वाज ऑल फॉर नथिंग क्योंकि वो बिल्कुल गलत साबित हुई है तो अभी हम उनको उनके चैनल में जाके सवाल पूछेंगे कि भाई क्या हो गया बट कमिंग बैक टू दैट जिनज हाउ आर द फीलिंग्स कैसा लग रहा है रोहित शर्मा अब आपको कैप्टन के रूप में तो नहीं दिखेंगे इसका मतलब रीडिंग अंडर द लाइंस ये भी हम बोल सकते हैं कि शायद शायद या मोस्ट प्रोबेबली वो 2027 वर्ल्ड कप भी ना ही खेले फीलिंग्स तो अभी इट वाज इनएविटेबल लाइक एज यू सेड द इनएविटेबल हैज हैपेंड बट इट वाज समथिंग इनएविटेबल कि होने ही वाला था कि रोहित शर्मा कैप्टनसी मतलब एटलीस्ट सीटी के बाद अपन देखने ही नहीं वाले थे उनको कैप्टनसी करते हुए वन थिंग कंसिडरिंग हिज एज and the other thing is even after winning and there was a trophy display at Dubai near Burj Khalifa so over there as well like स्टार स्पोर्ट्स के साथ उनका इंटरव्यू था तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि अब मैं अभी 2027 वर्ल्ड कप का मैं नहीं सोच रहा हूँ सो ऑब्वियस है कि आप एक नए कैप्टन को ही ट्राई करोगे क्योंकि उनको भी 1-2 साल का रनवे चाहिए टीम प्रिपेयर करने के लिए फॉर 2027 The only thing is that I don't think that Shubman Gill deserved to be the captain. Was supposed to be Shreyas Iyer, the likely successor to Rohit Sharma. But as we can see, the all format captain thing is there, then we can't help it. करेक्ट जो आपने पॉइंट किया वो सही बात है रोहित शर्मा का स्टैट इज 56 ओडीआईज उन्होंने कैप्टनसी किया है उसमें से 42 इंडिया हैज वन 75. दैट व्हिच इज अराउंड 75% विन परसेंटेज सैंपल साइज छोटा है कंपेयर टू एमएस धोनी एंड विराट कोहली but Virat Kohli was around 70% and MS Dhoni was 55% win percentage. So obviously far more better than them, but obviously sample size is smaller. But एक सर्टन ईरा था जब विराट कोहली की कैप्टनसी में एक भी आईसीसी ट्रॉफी हम जीत नहीं पाते थे बट रोहित शर्मा के ईरा में छोटे से ईरा में इवन इन द 56 ओडीआईज ही इज कैप्टन हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती T20I वर्ल्ड कप जीता और फाइनल में भी पहुंचे थे ओडीआई वर्ल्ड कप के जो बहुत बहुत क्लोज आके हम हार गए थे बट दैट वाज हिज लेगेसी आई वुड से जिस तरीके का उनका स्टैचर था इंडियन क्रिकेट में उन्होंने विराट कोहली के पहले डेब्यू किया था इंडियन क्रिकेट में पर उसके बाद भी विराट कोहली somehow because of some reasons overshadowed him and became the captain quite earlier than him एंड उसके लिए उसकी वजह से उनको करियर में जो कैप्टनसी का टैग था वो बहुत लेट मिला अगर हम बोलेंगे तो गलत नहीं होगा 2021 में आई थिंक ही गॉट द कैप्टनसी इन फुल टर्म्स और उसके बाद से भी ओडीआई क्रिकेट का मतलब उसका नंबर गिरते गए हम ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलते नहीं थे बट ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड कैप्टनसी स्टिंट ही हैज डन नथिंग रॉन्ग इन हिज कैप्टनसी इट्स जस्ट दैट age factor which is not in his side which is why he has been removed from the captaincy coming back to Shubman Gill definitely I agree with you कि उन्होंने मेरिट से वो जो स्पॉट है वो लिया नहीं है इन एनी फॉर्मेट स्पेशली इन T20Is
एक वीडियो था जब रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में बैठ गए थे बाहर और उन्होंने जतिन सप्रू और इरफान पठान के साथ एक इंटरव्यू किया था। जब उन्होंने वो पेन पेपर वाला बात किया था तो उनको पूछा गया था कि कौन होगा नया कैप्टनसी मटेरियल फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड एज अ होल फॉर इंडियन क्रिकेट। तो उन्होंने बोला था कि बहुत मुश्किल है बताना, बट जिसको भी होगा अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने, विराट कोहली ने, MS धोनी ने, सबने अर्न किया हुआ कैप्टनसी है। हैज शुभमन गिल earned this captaincy or it was given to him in a platter? That is a question for the viewers. आपको क्या लगता है वो आप हमको कमेंट्स में बताएं। हमको तो जो लग रहा है हम आपको अभी बताएंगे कि डेफिनेटली जैसे चीजें चलती है जनरेशंस बाय जनरेशंस, हमारे पहले के जनरेशंस के लोगों ने, हमारे पेरेंट्स के जनरेशन ने, हमने बहुत सारी चीजें हमको लाइफ में अर्न करके मिली है, बट आजकल के जो जनरेशन है उनको काफी चीजें बहुत इजीली मिल जाती है। तो वो चीज आई थिंक शुभमन गिल के साथ हुई है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी। he has not yes he has been good at sometimes, he has been great at sometimes, but he has not done that exceptionally well to be the captain of the most important team in the world of cricket, as considering that बहुत सारे contenders थे, KL राहुल थे, even R Ashwin for that matter was a contender for the captaincy. Jadeja might have been, but Jadeja himself was taken a back seat कि उनको कैप्टनसी शायद ना करनी हो। लेकिन KL राहुल है, जसप्रीत बुमराह है, ये सारे कैप्टनसी मटेरियल्स थे इन टेस्ट क्रिकेट। ODI क्रिकेट में तो हमने देखा ही है, श्रेयस अय्यर ने सारे व्हाइट बॉल, रेड बॉल जितने भी फॉर्मेट्स हैं इन डोमेस्टिक क्रिकेट, इवन IPL, ही हैज कैप्टन एंड एक्सेल्ड इन दैट। तो आप श्रेयस अय्यर को भी एज कैप्टनसी मटेरियल देख सकते थे इन ODI क्रिकेट। T20I क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव हैज डन नथिंग रॉन्ग सो फार। और उसके बाद हमने देखा था एक स्टिंट आया था जब हार्दिक पांड्या भी कैप्टनसी मटेरियल बन के उभरे थे, जब गौतम गंभीर के जस्ट टीम में आने के जस्ट पहले देयर वाज अ स्टिंट। बट उसके बाद दिस फियास्को ऑफ MI टू गुजरात ट्रांसफर्स हैपेंड एंड उसके बाद उनको कभी कैप्टनसी मटेरियल के लिए, जैसे आपने भी हमेशा बोला है कि दैट कैप्टनसी शिप हैज सेल्ड फॉर हार्दिक पांड्या। सो बहुत सारे कंटेंडर आए बीच में, but because Gautam Gambhir comes from a certain background and he backs the players from that zone of the country, so इसीलिए शुभमन गिल को ज्यादा पेडल किया गया। और हम देख सकते हैं कि अभी, और आई थिंक सब मीडिया हाउसेस जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उन लोगों का भी बहुत हाथ है शुभमन गिल को एज अ सुपरस्टार पोर्ट्रे करने के लिए। इवन तो वो लोग बोलते हैं कि मत पोर्ट्रे करो। हाँ, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि सुपरस्टार कल्चर नहीं होना चाहिए, बट वो लोग खुद है जो शुभमन गिल को अपने चैनल में, हमारे वर्ड्स नहीं है, आप जाके देख सकते हो, एक सर्टेन चैनल है उनके एडिटर इन चीफ और उनके हिंदी के सबसे बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट या वीडियो किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक स्टार बॉय कल्चर जो शुभमन गिल को दिया जा रहा है उसकी बहुत जरूरत है इंडियन क्रिकेट को। ये खुद उनके शब्द है, हमारे शब्द नहीं। तो हाउ द इंडियन मीडिया वर्क्स वो आपको वहां से पता चल जाएगा। बट कमिंग बैक टू क्रिकेट, आपने बोला कि शुभमन गिल शायद एक्सेल ना कर पाए एज अ कैप्टन। Why do you say that? टेस्ट क्रिकेट में जो हिसाब के हालात थे वो हिसाब में ही कैपिटलाइज्ड ऑन दो सिचुएशंस इन द टेस्ट wherein flat pitches थे. He capitalized there. He went on to score 70 and 160 in one single match. 4.5, almost close to 430 runs in one single match he scored. Then coming to the moving ball scenario, he failed, and then again in the Manchester test, he ended up 0 for 2 tha, and he came and he capitalized on that. He went on to score 100. So yes, he has proved in the test side. He has proved a bit. This match he was not able to score. But ODI में उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। मतलब आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्टैट निकाल दो, क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने क्या इतना परफॉर्म किया है। न्यूजीलैंड के सामने he was not able to perform both the matches. Australia he was not able to perform. Bangladesh that's the only match against Bangladesh which he was able to perform really well. वर्ल्ड कप 23 में नो डाउट वहां पर तो सब खेले थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, गिल, सब लोग ने वहां पे भी इंपॉर्टेंट मैचेस में ही नेवर परफॉर्मड। हाँ, इंपॉर्टेंट मैचेस में ओवर देयर आल्सो ही डिडंट परफॉर्म। वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, एशिया कप फाइनल देख लो, नॉट इवन एशिया कप, लाइक T20 वर्ल्ड कप में भी he was dropped and Jaiswal was taken as a second choice opener. That's the reality which everyone needs to address, which people don't seem to address. We have to see how does he perform in Australia, in those kind of countries. न्यूजीलैंड कैसे परफॉर्म करेंगे। इंग्लैंड में आपको फ्लैट डेक्स मिलते हैं, न्यूजीलैंड में आपको नहीं मिलेंगे। आपको हर
डे 1 से आपको वहाँ पर मतलब बाउंसी ट्रैक्स होंगे, सीमिंग कंडीशंस होंगे, नॉट एट ऑल टफ, स्पिन फ्रेंडली भी उतना नहीं होगा। यही एक चीज़ है, तो मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है कि उन्होंने व्हाइट बॉल में उतना उन्होंने कुछ हासिल भी नहीं किया है। आईपीएल में भी अभी तक ही इज़ नॉट एबल टू विन अ आईपीएल ट्रॉफी। रोहित शर्मा वाज एबल टू विन स्ट्रेट अवे। फर्स्ट सीजन में ही वो जीत गए थे। अभी तक आईपीएल ट्रॉफी भी जो हार्दिक पांड्या जिता कर गए थे वही है गुजरात Even टाइटंस। Shreyas Iyer won it straight away. Even Shreyas Iyer won it straight away. He led his team to three Different IPL final. finals, three IPL finals with three different teams. Yeah. That's the kind of caliber he holds in white ball. And they have made Shubman Gill as the white ball captain. Split captaincy नहीं चलती है इंडियन क्रिकेट टीम में, ये मेरे को एकदम बकवास चीज लगती है कि इस इंडिया में स्प्लिट कैप्टेंसी नहीं चलती। इंडिया में आपको हर चैंपियन टीम के वहां स्प्लिट कैप्टेंसी है, तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? कितने ट्रॉफी आप जीते हो? 5 ट्रॉफी जीते हो, 5 वर्ल्ड कप जीते हो क्या अभी तक आप? ऑस्ट्रेलिया जीत गए 5 वर्ल्ड कप, 5 वर्ल्ड कप, 5 आई वर्ल्ड थिंक कप, वो एक ईगो हो T20। जाता है, एक बार एक कैप्टन अगर बन जाता है तो उसको एक ईगो हो जाता है कि मैं किसी और के अंडर नहीं खेल सकता वैसा, इसीलिए स्प्लिट कैप्टनसी डजंट वर्क इन इंडिया, दैट्स व्हाट द नैरेटिव इज। आप सोचो कि सूर्य कुमार यादव कितने प्रेशर में वो जाएंगे 2026 वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा लास्ट है एंड आई वांट टू मेक इट काउंट। देयर विल बी पीपल हु विल बी वांटिंग यू टू फेल just to see their particular person to take over the reins, and this is the kind of pressure you go through. बट यू I सक्सीड mean, और there यू is a lot of फेल। insecurity in this team at the moment. आप undeserving players को आप कैप्टन बना देते हो, डिजर्विंग प्लेयर्स को आप सिर्फ वाइस कैप्टनसी देते हो, ऋषभ पंत एंड श्रेयस अय्यर जैसा, तो कहाँ से इनसिक्योरिटी नहीं होगी? T20I का भी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के सामने होने वाला है वो भी अनाउंस हुआ है, वो अनचेंज्ड स्क्वाड है, द सेम स्क्वाड व्हिच प्लेड एशिया कप इज गोइंग टू गो देयर। एक चीज हमने देखा है, कोई भी टीम अनाउंस हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20I हो, बट दो टीम में दो प्लेयर है जो रहते ही है, कॉन्स्टेंट्स है वो लोग, जो कि है वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा। ये गौतम गंभीर के आने के बाद ये दो प्लेयर आपको कहीं पे भी, मतलब अगर इंडिया विमेन्स टीम का भी अगर आपको गौतम गंभीर का कोच बना दो तो उसमें हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर को कहीं ना कहीं घुसा ही देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट बट एक और बात मुझे करना था कि हमने देखा था कि जो बांग्लादेश के सामने मैच था उसमें हार्दिक पांड्या ने एक ही ओवर डाला, सॉरी श्रीलंका के सामने, राइट, श्रीलंका के सामने तो मैच था, उसमें हार्दिक पांड्या ने एक ही ओवर डाला, उसके बाद वो इंजर हो गए और वो फाइनल में नहीं खेल पाए, इसके लिए रिंकू सिंह वाज रोक्ड इन द स्क्वाड। और अभी ओडीआई और T20I दोनों में वो नहीं खेले और उसके लिए हमने ओडीआई में नीतीश कुमार रेड्डी को इंक्लूड किए। तो किस तरह का कैप्टन, ये इनका किस तरीके का फिटनेस है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, बट हार्दिक पांड्या हाउ इज ही सो प्रोन टू इंजरीज, लाइक ऐसा उनको देख के भी कुछ नहीं लगता कि कुछ हुआ है, बट ही गेट्स आउट ऑफ क्रिकेट फॉर लाइक 6 to 7 months फॉर सम रीजन, इट्स जस्ट बिजार। या टोटली बिजार, मतलब अभी मेरे को एंड ऑफ द रोड फॉर हार्दिक पांड्या भी दिख रहे हैं अभी मेरे को धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि क्या जरूर, मतलब तुम एक पूरा, मतलब एक तुम्हारा इम्पोर्टेंट T20 वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर और तुम मतलब सीधा एक तुमको पूरा निकल हो जाता है और एंड देन यू गो अवे, मतलब फॉर 3 to 4 months, 6 months and you're missing an all important series. I mean, this is अभी ये हर बार का हो रहा है। हम लोग इतना क्रिटिसाइज बुमराह को करते हैं, हार्दिक पांड्या को भी एक्चुअली देखना चाहिए कि वो कितना मिस हो रहे हैं इसमें। और टू बी ऑनेस्ट, हार्दिक पांड्या इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर आईसीसी टूर्नामेंट्स। वी हैव सीन विदाउट हार्दिक पांड्या वी वर्ल्ड कप में भी नहीं थे। वर्ल्ड कप में जब उनकी सबसे ज्यादा वो वर्ल्ड कप फाइनल में जरूरत थी, ही वाज नॉट देयर। करेक्ट, T20 में ही वाज देयर and we won. Champions Trophy में he was there, he won, we won. More than Bumrah, Hardik Pandya is actually important for at least white ball. Yes, I'm Hardik Pandya इस तरीके का has earned it. आपको स्किल लाके देते हैं ना वो, कि आपको अगर मिडिल ऑर्डर में तेज रन बनाने हैं तो हार्दिक पांड्या बना सकते हैं, अगर आपको पहला ओवर डालना है, डेथ ओवर डालना है तो हार्दिक पांड्या डाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या डाल सकते हैं, हर चीज हार्दिक पांड्या। वही मैं मतलब बोल और रहा हूँ मेरे को कि एक चीज और डिस्कस करना था, नीतीश कुमार रेड्डी को इंक्लूड किया हुआ है T20, सॉरी ओडीआई स्क्वाड में, बिकॉज हार्दिक पांड्या इज मिसिंग आउट। But did you see how India has treated him in the matches he has played? In the West Indies first test match, he was taken as an all-rounder. He was neither bowled completely,
he was not given to bat at any number until number 8 or 9. So आप क्यों उसको लेके जा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता है, बिकॉज अगर वॉशिंगटन सुंदर आपके पहले आके बैट कर रहा है तो फिर आप किस तरीके का बैटर को लेके जा रहे हो? उसको ही नंबर 3 बना दो। क्या ध्रुव जुरेल का भी बात कर रहे, वॉशिंगटन सुंदर को ही नंबर 3 नहीं, बना देना चाहिए। बट नहीं, हाँ, अगर टेस्ट में आप जडेजा के पहले भी उनको नहीं बेच सकते, उतना भी आपको उनको उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उनको बॉलिंग 6 ओवर से 7 ओवर से 8 ओवर से ज्यादा नहीं करवा रहे हो, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी इन एनी फॉर्मेट? एंड ही इज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर फॉर सम रीजन नाउ। आई डोंट नो, लाइक वो T20 में भी नहीं आते ऊपर खेलने, नहीं, उधर भी नीचे। अभी ओडीआई में मालूम नहीं, वो हार्दिक पांड्या को लाइक टू लाइक रिप्लेस करेंगे तो आई थिंक आएंगे नंबर 7 पर। जडेजा भी नहीं है तो आई थिंक अक्सर है वो स्क्वाड में, तो अक्सर की यस, जगह पे जडेजा खेलेंगे। सॉरी, जडेजा की जगह पर अक्सर खेलेंगे। अक्सर खेलेंगे। और पर उधर उधर भी अक्सर ऊपर रहेगा मेरे को लग रहा है नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर, क्योंकि वो एनी डे, मतलब मेरे को तो अक्सर बेटर बैट्समैन लगता है नीतीश कुमार रेड्डी से। अरे एनी डे, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, नीतीश कुमार रेड्डी को आप सिर्फ प्लेइंग 11 में रखते हो, आप उनको कुछ करवाते ही नहीं हो, वही है मेरा करवाता ही प्रॉब्लम। नहीं है, फील्डिंग करने आ जाते हैं, मतलब जस्ट बिकॉज वो अच्छा, नो डाउट अच्छा फील्डर है, स्लिप कॉर्डर में खड़ा रहता है कभी कभार, तो मतलब या अच्छा फील्डर ही होगा, तो उसके हिसाब से लेते हैं। पर अभी ये डे एंड एज है कोई स्पेशलिस्ट फील्डर कि तुम स्पेशलिस्ट फील्डर को रखो। So yeah, I mean these things are going to be bizarre as far as Gautam Gambhir is there in the coaching seat. So yeah, that is what we thought about the selection for the Australia series, and it's surprising. It's not surprising to see that Rohit Sharma is not the captain anymore, but it's just surprising to see Shubman Gill getting the hold of all the formats of Indian cricket, which is questionable. अगर आपको भी हमारी जैसे लगता है कि शुभमन गिल doesn't merit a place as a captain in all the formats, then do write us in the comment. If you do agree that he should be the all format captain, then also please tell us in the comments. We will like to hear what you think about the perspective of Indian cricket. Until and unless next time हम cover करेंगे इंडिया पाकिस्तान women's world cup match, that is going to be a cracker of a match. If not cracker of a match in terms of cricket, but in terms of controversies, it will Drama. definitely be a dramatic match. So we will be back to cover that match on Sunday evening. Do join us for that. And until and unless, take care. Bye bye. Subscribe, like, share.